हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, आज हम मूव कर रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ और नया टॉपिक हमारा है बाइनरी सिस्टम। वीडियो छोटा रहेगा, वीडियो आप बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा। जितने भी हमारे डिफेंस कैंडिडेट हैं, कभी कभी एग्जाम में इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ देता है, वो किस तरह से पूछता है उसके बारे में इस भाग में चर्चा करेंगे। बाइनरी सिस्टम क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बाइनरी सिस्टम को आपस में कैसे जोड़ते हैं, किस तरह से घटाते हैं और बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस पर बात करते हैं। बात जब बाइनरी सिस्टम की करते हैं तो बाइनरी सिस्टम को समझने से पहले हमको कुछ चीजों की, कुछ नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। उनको समझ लेते हैं किस तरह से होता है। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। फिर बात करते हैं दूसरी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तीसरे पर बात कर लेते हैं ऑक्टानल नंबर सिस्टम और लास्ट आपकी क्या आती है, बाइनरी नंबर सिस्टम। पहले क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव और इसमें आपके 0 से लेकर के 9 तक सारे अंक आते हैं। जब आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से करेंगे तो इसमें कुल टोटल 10 अंक होंगे और यही इसका क्या होता है, बेस। तो जो डेसिमल नंबर का बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं डेली लाइफ में हम डेसिमल नंबर्स का यूज करते हैं, जैसे अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, मान लिया 34 लिख दिया, तो ये भी क्या है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, 45 लिख देते हैं तो ये भी क्या है आपका एक डेसिमल नंबर सिस्टम ही है। इस तरह से हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। फिर क्या है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है, हेक्सा का मतलब होता है 16। तो इसमें क्या होता है कि 0 से लेकर के 9 ये डेसिमल नंबर भी होते हैं और प्लस इसमें A, B, C, D, E और F ये नंबर, इसमें ये अंक भी, ये डिजिट भी इसमें आते हैं। ठीक है, और इस तरह से इसमें कुल टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 16 और यही इसका बेस होता है। जो हेक्साडेसिमल का बेस होगा वो क्या होगा, 16 होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है ऑक्टानल। ऑक्टानल से याद आता है कि 8। इसमें क्या होगा आपका 0 से लेकर के 7 तक सभी अंक होते हैं। 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 से लेकर के 7 तक सारे अंक आते हैं। तो इस तरह से इसमें टोटल अंक 8 होते हैं। तो इसका बेस क्या होगा आपका, 8 होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जो आज हमको जिस पर चर्चा करनी है वो क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं। इस बाइनरी नंबर सिस्टम चैप्टर में आपको केवल 2 ही अंक देखने के लिए मिलेंगे, 0 और 1। इसी पर बेस्ड पूरा ये चैप्टर होता है। बात करते हैं, इसमें को टोटल 2 डिजिट होते हैं, इसीलिए इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसी मतलब पद्धति है जो मशीनी भाषा के रूप में बोली जा सकती है। जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर केवल यही बाइनरी सिस्टम आपका समझता है। यानी अगर कंप्यूटर में आप कोई भी डाटा को सेव करते हैं, किसी भी डाटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देता है वो, या आप उसमें स्टोर करते हैं, तो वो केवल 0 और 1 इस डिजिट के रूप में ही वो स्टोर करता है, ऑब्जर्व करता है। समझ में आया? तो बाइनरी सिस्टम आपकी क्या है, एक मैकेनिकल लैंग्वेज है, यानी मशीनी भाषा है। ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं बाइनरी सिस्टम, जैसे इसको लिखा कैसे जाता है वो हम बताएंगे कि बाइनरी सिस्टम को अगर आपको 10 लिखना है तो 10 किस तरह से आप लिखेंगे। ये तो आपका क्या हो गया, डेसिमल सिस्टम हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन कंप्यूटर इसको किस भाषा में, किस तरह से इसको ऑब्जर्व करेगा, किस तरह से उसमें फीडिंग आती है, वो आती है। 10 को किस तरह से लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 6 10 पूरा डिवाइड हो गया, 2 दूनी 4, 1 बचा और 2 1 कम 2, तो ये 0 हो गया और ये
यानी 1 2 1 कम 2 2 दूनी 4 4 1 5 5 दूनी 10। ये इस तरह से ये आपका क्या हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। समझ गए? 10 को कंप्यूटर इस तरह से ऑब्जर्व करता है। बात आ गई होगी समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब पहले x का एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। एक्सपेंशन किस तरह से किया जाता है, डेसिमल नंबर का और बाइनरी नंबर का एक्सपेंशन की जब बात करते हैं, यानी विस्तार की जब बात कर रहे होते हैं, तो उसको देखते हैं किस तरह से किया जाता है। क्या करना है हमको, एक्सपेंशन निकालना है। एक्सपेंशन, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। जैसे अब ये क्या कह रहा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। आपको नीचे दिए गए कुछ डेसिमल नंबर्स हैं, उनको आपको एक्सपेंड निकालना है, किस तरह से विस्तार करना है उसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 173, तो इसका एक्सपेंड किस तरह से किया जाता है। अगर हमें बाइनरी डिजिट में इसका एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले बात करते हैं, जो बाइनरी डिजिट का ये बेस होता है, ये कितना होता है, 2। अब क्या करेंगे, हम दाईं तरफ से यानी इकाई के अंक से हम 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। हमेशा 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेंड में देख लीजिए किस तरह से होगा, 3 इंटू, अब ये क्या है, बेस इसका क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इस वजह से यहाँ पर 10 की पावर लिखी जाएगी। अगर यही बाइनरी में होता तो वो क्या होता, 2 की पावर में इसको लिखा जाता। इस तरह से इसमें क्या किया जाएगा, 10 की पावर 0। पहले क्या लिखेंगे, 3 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 7 इंटू 10 की पावर 1, 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2। इस तरह से इसका एक्सपेंड किया जाता है। इस तरह से इसका एक्सपेंड किया जाएगा। अगर हम बात करें दूसरे नंबर सिस्टम की, सपोज दैट आपके पास 346.75, ये आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रखा है। इसका एक्सपेंड करना है तो आप किस तरह से करेंगे। अब ये दशमलव वाला है, जनरल तौर पे जो सिंपल होता है उसको इस तरह से करते हैं, लेकिन दशमलव में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जिस तरह से प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप अगर 243 में आपको प्लेस वैल्यू 4 की निकालनी है तो आप डायरेक्ट 40 बता देते थे, 3 की निकालनी है तो 3 बता देते थे। लेकिन अगर दशमलव में इसी तरह को दे रखा है 2 4 3.5 तो इसमें क्या होता था कि अगर 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 5/10 और 6 के निकालनी है तो 6/100। क्यों? क्योंकि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये है 1/10 का, 1/100 का। ठीक है, 10वां और 100वां भाग। इस तरह से इसमें भी किया जाता है, वो देखिएगा। एक्सपेंड के लिए आपको क्या करना होता है, आप नंबर सिस्टम जानते हैं, यानी कि अगर इस तरह से रो बनती है, बीच में क्या होता है 0 और इसके इधर क्या होता है निगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी -1 -2 इस तरह से, और इधर क्या होता है 1 और 2, इस तरह से आपका इन्फिनाइट तक चलता जाता है। समझ गए? इसी तरह से इसमें भी किया जाता है। अगर आप बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो इसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाएगा। सबसे पहले बात करें 6 को लिख लेंगे, यानी इसका उल्टा लिखते हैं, यानी 6 का एक्सपेंड करेंगे किस तरह से, 6 इंटू 10 की पावर 0। 6 से करेंगे, दशमलव के पहले जो भी अंक लिखे हैं उनका एक्सपेंड करेंगे पहले, 6 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 1, 4 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर क्या आती है, अब 7 की बात कर लेते हैं। दशमलव के बाद वाले अंक का जो भी विस्तार करना है वो कैसे करना है, प्लस 7 इंटू 10 की पावर -1, 7 इंटू 10 की पावर -1। यहां तक तो इस तरह से चलेगा, फिर इधर इस तरह से चलेगा। इधर क्या होगा 7 इंटू 10 की पावर -1 इन प्लस 5 इंटू 10 की पावर -2। इस तरह से इसका एक्सपेंड किया जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
एक और बात कर लेते हैं तीसरे की, यानी अगर आपको कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम दे रखा है 65.48, ये आपको डेसिमल नंबर में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव के पहले वाले जो भी अंक डिजिट दे रखे हैं आपको उसका एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे, 5 इंटू 10 की पावर 0, 5 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1, 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -1, 4 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 8 इंटू 10 की पावर -2। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से आएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 5 और इधर कितना हो जाएगा 60 और इधर क्या हो जाएगा 4/10 और इधर हो जाएगा 8/100। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बात थी एक्सपेंड की, तो जब आप डेसिमल नंबर सिस्टम की जब आपको एक्सपेंड करना होता है तो इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब डेसिमल का एक्सपेंड हो गया, अब अगर मैं बाइनरी नंबर्स का एक्सपेंड करना सीखूंगा तो वो कैसे किया जाता है देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का एक्सपेंड देख लिया आपने। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर्स का अगर एक्सपेंड हमको करना है तो किस तरह से करेंगे। सपोज दैट एक बाइनरी नंबर मैंने ले लिया 110-01, पहला क्या है 1101, ठीक है 1101। आपको ये बाइनरी नंबर दे रखा है, इसका एक्सपेंड किस तरह से करना है, सेम उसी तरह से, केवल इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, वहां पर 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे। इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके एक्सपेंड के लिए हम इधर से ही देखेंगे, इकाई के अंक से यानी दाहिनी तरफ से, तो क्या होगा 1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या हुआ 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3। आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है 2 की पावर 0, यानी इसकी वैल्यू आती है 1। आप ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है, उस नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है, ठीक है। इस तरह से 2 की पावर 0 1 हो गया, प्लस 0 से मल्टीप्लाई कराया, ये पद ही खत्म हो गया। फिर इसकी क्या आ जाएगा 4, ये 4 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 8, तो इसका जो ऐड आ गया वो कितना आ गया 8 और 5 13। ये आ गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। इस तरह से एक्सपेंड किया जाता है और इस तरह से भी चेंज किया जाता है। यहां से एक चीज समझ लीजिएगा कि आगे जब मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा तो वहां से जो 0 के पद कैंसिल किए जाते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं वो यहां से समझिएगा। कि जैसे अगर ये 0 का पद है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर क्यों कैंसिल करा दिया गया, क्योंकि 0 से अगर किसी भी पद की गुणा कराएंगे तो वो 0 हो जाता है। सपोज दैट यहाँ पर समझिएगा, इसको करते किस तरह से है ये समझिए। ये तो आपका एक्सपेंड हो गया। अब देखिएगा एक और समझ लीजिएगा, इसी से संबंधित एक और समझ लीजिए, फिर बताते हैं इसको किस तरह से करते हैं। क्या है 0.1011, ये आपको बाइनरी सिस्टम में दे रखा है 0.01011। अब आपको करना कैसे, उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए, उसी तरह से करते हैं। सबसे पहले दशमलव के पहले वाले सारे अंकों को एक्सपेंड कर लेते हैं। क्या है दशमलव के पहले 0 है, तो इसका एक्सपेंशन करने के लिए हमको क्या करना है 0 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 0, फिर क्या करेंगे प्लस। अब हमको दशमलव के बाद के सारे अंकों का एक्सपेंड करना होगा। कैसे करेंगे 1 इंटू 2 की पावर -1, 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2, 0 इंटू 2 की पावर -2, फिर 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर -3, फिर 1 है तो प्लस 1 इंटू 2 की पावर -4। आप इसको इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं।
आई होप वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर चीजें समझ आ रही हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो पॉज करके आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह रही है तो आप दोबारा से उसको पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मैंने एक व्हाट्सएप नंबर के बारे में बताया था। व्हाट्सएप नंबर क्या था? 8707। ये व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप चलता है। जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं तो वो अपना नाम इस नाम मैसेज के साथ में आप उस ग्रुप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं, तो मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा। और वहां से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की मैथ को लेकर के हो रही है तो आप वहां बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया है कि बाइनरी नंबर को चेंज करने के लिए, तो बाइनरी नंबर को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। जैसे आपके पास एक बाइनरी नंबर ये दे रखी 1101 1101, ये आपको एक बाइनरी नंबर दे रखा है। तो आपको एक्सपेंड किस तरह से करना है, यहां पर बताया था मैंने कि 2 की पावर 1 यहां से लिखिए 2 की पावर 1, ये क्या हो गया 2 की पावर 0, यहां 1 2 की पावर 0, फिर हो गया 2 की पावर 1, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। इस तरह से इसको एक्सपेंड करते हैं। फिर मैंने बताया कि जो भी जीरो वाला पद होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। ये जीरो कैंसिल, तो इधर वाला ये कैंसिल। ठीक है, फिर इसको आपस में जोड़ लेते हैं 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 हो जाती है, प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 3 8। तो इस तरह से आप इसको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13। तो ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में इस तरह से चेंज हो जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, अदरवाइज वो क्या करे, वीडियो पॉज करे और उसको दोबारा से देखे। अगर फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में किस तरह से चेंज किया जाता है। बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में किस तरह से चेंज करते हैं उस पर बात करते हैं। कंजर्वेशन की बात करेंगे, यानी परिवर्तन की बात करेंगे। परिवर्तन किस तरह से किया जाता है और कैसे होता है ये समझिएगा। 2 तरह का परिवर्तन होता है। पहले तो आपको बाइनरी नंबर दे रखा होगा, उसमें डेसिमल निकालने के लिए बोलेगा, डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम दे रखा होगा तो बाइनरी नंबर सिस्टम निकालने के लिए आपसे कहेगा, तो वहां से समझिएगा। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, पहला होता है बाइनरी टू डेसिमल। दूसरा क्या होता है आपका, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, बात करते हैं, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्या है कि बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी नंबर आपको कोई दे रखा है, उसको दशमलव में किस तरह से चेंज करते हैं समझिएगा। जैसे आपके पास 11101, आपको ये आपको बाइनरी में दे रखा है और आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, वही चीज मैंने बताई है कि इसको लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। और क्या करेंगे, जीरो वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। तो जीरो वाले टर्म्स कौन से हैं, ये वाला कैंसिल है, तो ये कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0। आप इसको ऐड करिए, ये कितना हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये कितना हो गया 16, प्लस ये हो गया आपका 8 प्लस ये हो गया 4 और 1। आप इसको जोड़िए, 16 4 20 और 8 28 और 1 29। ये क्या हो गया आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में इस तरह से चेंज किया जाता है। सपोज दैट दूसरे को अगर मैं बात करूं डेसिमल को, यहां तक समझ आ गया होगा। आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके दोबारा से देख सकते हैं। बात करें अगर 29 को भी, अगर आपको डेसिमल में 29 दे रखा हो और आपको बाइनरी में चेंज करना है,
ये आपका पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी से, एक दूसरे का अपोजिट। अगर 29 ही आपको दे रखा है तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने फैक्टर करना सीखा होगा, और नहीं अगर आपको आता है तो मेरी क्लासेस हो चुकी हैं पहले नंबर्स के लिए, नंबर्स को लेकर के क्लास 1, 2, 3 होंगी, उसमें आपको ये सारी चीजें मैंने फैक्टर करना किस तरह से किया जाता है आपको मैंने बता रखा है, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज इस पर बात करते हैं, तो इसको सबसे पहले फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने का तरीका क्या था कि जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे उसको डिवाइड करें। जो भी नंबर आपको डिवाइड करना है सबसे छोटी संख्या से पहले उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें क्या करना होता है, इसमें केवल और केवल 2 से डिवाइड करना होता है। क्यों? क्योंकि इसका बेस ही 2 होता है। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं और जो भी आए पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो शेष कुछ नहीं बचता, यानी 0 होता है, और अगर पूरी तरह से विभाजित नहीं होता तो एक शेष बचता है। किस तरह से देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, तो एक शेष बच गया, ये हो गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये शेष इधर लिख लिया जाता है, तो इधर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, शेष कुछ नहीं बचा तो 0। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, एक बच गया तो एक शेष में लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 बचा तो 1 इधर लिख लिया। फिर इसको क्या किया हमने, अब ये तो डिवाइड होता नहीं है, जब ये डिवाइड नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, जब यहां पर 1 आ जाए फिर इसको यहां से ये नंबर लेते हुए और इधर अपोजिट ऊपर की ओर चलते हैं बाइनरी को लिखते समय। अगर मैं यहां पर बाइनरी की बात करूंगा, बाइनरी सिस्टम की, तो 29 की जब बाइनरी निकालूंगा मैं तो क्या होगा आपका, यहां से उल्टा चलते हैं ऊपर की ओर, यानी 1, फिर इधर वाला ये 1, फिर ये 1 और 0 और 1, इस तरह से आपको बाइनरी में चेंज किया जाता है, ये चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये पहला मेथड होता है, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके दोनों हो गए, बाइनरी टू डेसिमल किस तरह से चेंज करते हैं और डेसिमल टू बाइनरी किस तरह से चेंज करते हैं। आपको करना क्या होता है, इसको वीडियो को पॉज करिए, आप दोबारा से समझिए। आई होप अगर समझ आ गया होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, दोबारा से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसको बात करते हैं कि इस तरह से तो सभी करते हैं, अब आपको कैसे करना है वो समझते हैं। यानी अगर हम इस तरह से सभी करते हैं, अगर मैं इसको सबसे पहले ले लूं एक बाइनरी सिस्टम को, एक बाइनरी नंबर आपको ले रहा हूं और उसको डेसिमल में किस तरह से चेंज करना है, ये आपकी क्या हो सकती है, ट्रिक भी आप इसको मान सकते हैं। ट्रिक क्या है, जैसे आपने एक बाइनरी नंबर ले लिया 1 0 1 0 1 0 1 0, ये आपकी बाइनरी है। तो आपको करना क्या है, 2 का टेबल पढ़ना है, क्योंकि बेस 2 होता है तो 2 का टेबल पढ़ना है और जितना आ जाए उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ाना है। जैसे अगर मैं बात करूं, शुरुआत 2 से करता हूं, और एक चीज याद रखना कि आप जिस भी प्लेस पे पहुंचेंगे उस प्लेस पे अगर 0 लिखा हुआ है, उस प्लेस पे अगर 0 लिखा हुआ है तो आपका जो रिजल्ट आएगा गुणा करने पर उसमें कुछ भी जोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसी प्लेस पे 1 लिख दिया गया होगा, 1 आ गया होगा इस तरह से, तो उसमें जो भी आपका रिजल्ट रहा होगा गुणा करने पर उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़ते चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, 2 का टेबल पढ़ रहे हैं, यहां से पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, एक बार टेबल पढ़ा तो दूसरे स्टेप पे आ गए, 2 1 जा 2। अब दूसरे स्टेप पे मैंने देखा कि 0 है, तो 2 1 जा 2 में हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, 2 ही हो गया। फिर 2 का टेबल पढ़ा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 4 आ गया और हम तीसरे स्टेप पे पहुंच गए। तीसरे स्टेप पे मैंने देखा कि 1 लिखा हुआ है, जब यहाँ पर 1 लिखा मिल जाएगा तो आपको उसमें 1 जोड़ देना है, तो ये आपका क्या हो गया, 4 और 1 5। अब 5 का टेबल 2 बार पढ़ना है, 2 टाइम्स पढ़ना है, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और यहां पर आ गए और यहां मैंने देखा कि 0 लिखा हुआ है तो इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, यानी ये जो बाइनरी आपकी बनेगी ये किसकी बनेगी, 10 की। यानी जो 10 की बाइनरी होगी वो क्या होगी, 1 0 1 0। आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। एक और समझिएगा, फिर इसको चेक कर देंगे, आपके चेक करवा। पहले 1 0, एक सबसे छोटा देखते हैं, 1 0। 2 का टेबल पढ़ते हैं,
2 1 जा 2, दूसरे स्टेप पे पहुंच गए, 2 1 जा 2, दूसरे स्टेप पे 0 है तो 2 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें 0 लिखा हुआ है। तो ये जो बाइनरी होगी आपकी, ये किसकी बनेगी? आपकी 2 की बाइनरी हो गई 1 0। अगर इसी को थोड़ा सा और अपडेट करते हैं, 1 0 1 कर देते हैं, 1 0 1, तो आप टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 4 1 5, 1 इसलिए जोड़ दिया, 2 1 जा 2, दूसरे स्टेप पे पहुंच गए, 0 था तो इसमें कुछ नहीं जोड़ा। इसी में फिर आगे बढ़ाते हुए मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाते हैं तीसरे स्टेप पे, और वहां 1 लिखा हुआ है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। एक और समझिएगा, 1 1, 2 1 जा 2, 2 1 3, तो ये बाइनरी जो होगी वो 3 की होगी। इस तरह से क्या करेंगे, 0 1, तो ये क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये क्या होगा आपका 3। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना है। आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो सकती है। एक बार और समझ लीजिएगा क्या करना है, 1 1 0 1 ये करना। अब क्या है, 2 1 जा 2, 2 1 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 1 13। ठीक है, 1 0 1 1 0, 1 0 1 1 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 5, 5 2 जा 10, 10 1 11, 11 2 जा 22, तो ये 22 की बाइनरी हो गई। समझ गए? इस तरह से आपको करना है। तो ये आपकी ट्रिक भी हो सकती है। इसको आप चेक करिएगा, किस तरह से चेक करेंगे, देखो ये किसकी बाइनरी थी, 29 की, तो 1 1 1 क्या लिखा था, 1 1 1 0 1, 1 1 1 0 1, यही लिखा है, 1 2 3 और 0 1। तो 2 1 जा 2 1 3, 3 2 जा 6 1 7, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28 और 28 1 29। तो इस तरह से ये डेसिमल में भी चेंज हो जाता है। यहां तक बात कर लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। यहीं पर बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी को चेंज करने के लिए। डेसिमल टू बाइनरी चेंज करने की ये भी एक ट्रिक होती है। किस तरह से करते हैं देखिएगा। डेसिमल टू बाइनरी ट्रिक क्या है, ये थोड़ी सी ट्रिपिकल होती है। ट्रिपिकल क्या है, एक बात समझ आ गई तो फिर ट्रिपिकल नहीं लगती है। किस तरह से, अगर मैं एक डेसिमल नंबर ले लेता हूं 22, अब इसकी हमको बाइनरी निकालनी है। तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। पहले देखिए, इधर से लिखा जाता है, यानी दाहिनी ओर से लिखना शुरू करते हैं हम लोग बाइनरी को। अगर पूरा पूरा कट जाएगा वो नंबर तो वहां पर 0 आएगा, और अगर कुछ शेष बच रहा है तो 1 आएगा। देखिए कैसे, 2 से डिवाइड करते हैं तो 22 पूरा पूरा कट जाएगा 11 टाइम्स में। 11 टाइम्स में पूरा पूरा कट जाएगा। जितनी बार में कटे उसको आपको लिख लेना है, क्योंकि उसी को दोबारा 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 22 को काटा तो 11 बार में 22 यानी 11 टाइम्स में कट गया। तो अब पूरा पूरा कट गया तो 0 आ गया, पूरा पूरा कट गया तो 0 आ गया। अब 2 से 11 को काटना है, तो 2 से 11 को काटने के लिए 2 5 या 10 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी शेष बच रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 1 लिखना है। कितनी बार में कटा, 5 बार में। 5 बार में कटा और 1 शेष बचा। अब 5 को काटना है 2 से, तो 2 बार में कटेगा, 1 शेष बचेगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 1 5, यानी 1 शेष बचा और 2 टाइम्स में कटा। अब 2 को काटना है तो 1 टाइम्स में कटेगा, 1 टाइम्स में कटेगा और पूरा पूरा कटेगा। तो पूरा पूरा कट गया, यानी 0 और 1 टाइम्स ये बच गया। तो ये आपकी जो बाइनरी बनी, ये काहे की बनी, 22 की। आप इसको चेक कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 5, 5 2 जा 10, 10 1 11, 11 2 जा 22। तो ये क्या है कि बाइनरी बन गई आपकी 22 की। इस तरह से आपको करना है। जैसे 6 की बाइनरी ले लेता हूं, किस तरह से निकालनी है, तो 2 से डिवाइड करना है। 3 2 जा 6, 3 टाइम्स आपको 6 पूरा पूरा कट रहा है, तो यहां जब पूरा कट रहा हो तो 0 लिखते हैं। 3 2 जा 6, यानी 2 3 जा 6, तो 3 आया, 3 टाइम्स पूरा कट गया। अब 3 को 2 से काटेंगे तो एक बच जाएगा, तो 1 बच गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बच गया, तो 1 ये लिख लेते हैं, और ये हो गया आपका। तो ये आपकी बाइनरी बन गई 2 1 जा 2 1 3, 3 2 जा 6। ये आपकी काहे की बाइनरी बन गई,
6 की। इस तरह से आपको दो चीजें सीखी यहां से कि बाइनरी टू डेसिमल किस तरह से चेंज करते हैं और डेसिमल टू बाइनरी किस तरह से चेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। एनडीए में पूछा जाने वाला इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कॉन्सेप्ट अब बताने जा रहा हूं। इसीलिए क्या है कि ये कॉन्सेप्ट को सभी जो भी डिफेंस के स्टूडेंट हैं उनको कायदे से इसको वीडियो को बिना पॉज किए हुए देखना है। वीडियो छोटा रहेगा इसलिए बिना स्किप किए हुए उसको पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर एक के आगे एक जीरो लिखा है तो ये बाइनरी आपकी काहे की बनेगी, 2 1 जा 2 यानी 2 की बाइनरी होगी। ठीक है, इस तरह से 1 के आगे एक जीरो था, आप 2 जीरो लगाए तो ये बाइनरी काहे की बनी, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये बाइनरी आपकी 4 की बनी। इसी तरह से 3 जीरो रखे तो ये काहे की बाइनरी बनी, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 की बनी। इस तरह से 5 जीरो लगाए 4 जीरो लगाए तो ये काहे की बनी, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ये इस तरह से बाइनरी आपकी बनती चली जा रही है। यहां से आप एक चीज देख रहे होंगे कि अब ये क्या हो गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इसको हम लिख सकेंगे 2 की पावर 2, इसको लिख सकेंगे 2 की पावर 3 और इसको लिख सकेंगे 2 की पावर 4। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? फिर क्या करते हैं, अगर इसी तरीके से अगर हम n टाइम्स जीरो को लगा देंगे, अगर हम एक के आगे जीरो n टाइम्स लिख देंगे n टाइम्स, तो यहां पे आपका जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनेगा 2 की पावर n। समझिएगा किस तरह से, जब एक जीरो था तो उसकी बेस के ऊपर एक था, बेस की पावर 1 था। जब 2 जीरो थे तो बेस की पावर 2 थी। बेस क्या होता है बाइनरी में, 2 बेस होता है तो बेस की पावर 1 था। इसी तरह से क्या है इसमें, जब 2 पावर थी तो 2 जीरो तो 2 पावर, 3 जीरो तो 3 पावर, 4 जीरो तो 4 पावर। इसी तरह से अगर n टाइम्स है आपके जीरो तो उसकी जो बाइनरी होगी उसका जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो 2 की पावर n फार्मूले के बेस पर बनेगा। समझ गए? यहां तक समझ में आया। फिर आगे बात करते हैं इसी तरह से कि अगर मैं एक ले लेता हूं, एक बार एक लिखता हूं तो इसकी बाइनरी 1 बनती है। इसकी बाइनरी क्या है, 1। अगर मैं 2 बार 1 लेता हूं तो इसकी बाइनरी क्या है, 2 1 जा 2 2 1 3, 2 1 जा 2 2 1 3। इसी तरह से क्या करेंगे, 3 बार 1 लेता हूं तो 2 1 जा 2 2 1 3 3 2 जा 6 1 7। इस तरह से 4 बार 1 लेता हूं तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24। ये आपका अगर हम 4 बार 1 ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 3 3 2 जा 6 1 7 7 2 जा 14 और 1 15। ये आपकी 15 की बाइनरी बनेगी। इसी तरह से यहां से एक चीज मैं देख रहा हूं कि अगर इसी की तरह इसमें भी n टाइम्स 1 हो, एक के आगे 1 1 1 1 1, इस तरह से अगर आपको n टाइम्स है तो फार्मूला क्या बनेगा ये देखिएगा। क्या करना है आपको, n टाइम्स है, एक के आगे n टाइम्स, इस तरह से n टाइम्स, तो फार्मूला क्या बनेगा देखिएगा। ये क्या लिखा है, बेस क्या होता है इसका 2। तो अब एक करने के लिए क्या करना है, 2 की पावर 1 और -1। एक लिखा है तो एक बार 1 है तो 2 की पावर 1 और उससे एक घटा दिया -1। फिर इसको क्या करना है, 2 बार 1 लिखा है तो 2 की पावर 2 -1। यहां से एक चीज समझ आ रही है, 2 की पावर 2 4, 4 से 1 घटाया 3। इसी तरह से इसमें 2 की पावर 3 -1, 2 की पावर 3 8, 8 से 1 घटाया 7। यानी जितनी बार 1 लिखा है बेस की पावर उतनी ही और एक घट रहा है उससे। इसी तरह से इसमें है कि 2 की पावर 4 -1 यानी 16 -1 15। यहां तक समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर n टाइम्स लगे हैं 1 तो यहाँ पे जो इसका फार्मूला बनेगा 2 की पावर n -1 बनेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ये समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।
यहां तक समझने के बाद एक क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है ये समझिए। क्वेश्चन आपका क्या आया था? क्वेश्चन था क्वेश्चन क्या था ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस तरह से पूछता है 1 0 0 0 0, इस तरह से आपको दे रखा है 11 टाइम्स, प्लस 1 1 1 1, इस तरह से आपको दे रखा है 11 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी। अब यहां से आपको समझना है कि एक के आगे जब कई बार जीरो थे तो मैंने बताया था कि अगर एक के आगे आपके n टाइम्स जीरो हैं, n टाइम्स, तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो 2 की पावर n बनेगा। और अगर एक के ही आगे 1 1 n टाइम्स दे रखा है तो उसका जो फार्मूला 2 की पावर n माइनस 1 बनेगा। इस तरह से अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया। इसी पर बेस्ड हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि n टाइम्स यानी 11 टाइम्स। अगर 11 टाइम्स है तो यहां से कंपैरिजन कराने पर n की वैल्यू क्या आती है 11। अब n की वैल्यू 11 आती है तो अब जीरो के लिए जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा 2 की पावर 11। क्यों? क्योंकि जीरो के लिए 2 की पावर n बनता है, 2 की पावर n, और n कितना है 11, तो 2 की पावर 11 प्लस इधर क्या बनेगा 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब 2 की पावर 11 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 2048 यानी 20 2048, ये हो गया। प्लस इधर क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 11 कितना आएगा 20 48, और इससे एक कम माइनस 1। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 2048 प्लस 2047। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा कितना आएगा 8 7 15, और इधर आएगा आपका 904, ये 4095। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन था आपका एनडीए 2019 में पूछा जा चुका है। एनडीए फर्स्ट सेमेस्टर, एनडीए फर्स्ट यानी जो प्रथम पेपर होता है उसमें ये पूछा जा चुका है। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आती है, कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे होते हैं। यहां तक समझ आ गया। अब बात करेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, फिर उसको समझ लेते हैं क्या है वो कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री आपने जानते होंगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक दूसरे के पूरा। अब बाइनरी सिस्टम में दो ही नंबर्स होते हैं तो एक दूसरे के पूरक यानी एक दूसरे के उल्टे क्या होंगे। अगर कहीं पर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा और 1 होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ते हैं और वो है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या कह रहे हैं, पूरक। यानी अगर जैसे हमको एक बाइनरी दे रखी है, अब ये दो प्रकार के होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वंस कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा होता है टूज कॉम्प्लीमेंट्री। अब वंस कॉम्प्लीमेंट्री और टूज कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है आपको ये समझना है। जैसे सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दे रखा है बाइनरी सिस्टम में 1 1 0 1 0, ये आपको बाइनरी सिस्टम में दे रखा है और ये पूछ रहा है कि वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट्री निकालना बहुत सरल होता है और सरल टूज कॉम्प्लीमेंट्री भी निकालना होता है, बावजूद इसके आप समझ जाएं तब। तो वंस कॉम्प्लीमेंट्री की जब हम बात कर रहे होंगे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री की, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री में केवल अपोजिट इंटरचेंज हो जाते हैं। जो भी डिजिट होते हैं आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। डिजिट आपके पास बाइनरी में होते हैं 1 और 0। अब क्या होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए जहां पर 1 होगा वहां पर 0 हो जाएगा, जहां पर 0 है वहां पर 1 हो जाएगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूंगा तो ये क्या होगा आपका
1 है तो 0, 1 है तो 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1। ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। समझ आया? इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री इस तरह से हो गई। सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री आप क्या करेंगे, अब कॉम्प्लीमेंट्री का मैंने मतलब बताया कि एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर आप इसका उल्टा कर देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट्री निकाल करके आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री उल्टा कर देंगे इसी का, तो ये वही आ जाएगा जो क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपको अगर सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे तो अगर आप इस तरह से निकालेंगे जैसे आपने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री निकाली, तो वही क्वेश्चन आ जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। क्या है कि अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री पहले निकालनी होगी, फिर उसमें एक जोड़ दिया जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेकंड आ जाएगी, यानी सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री। सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री है टूज कॉम्प्लीमेंट्री। टूज कॉम्प्लीमेंट्री बराबर आपके कब निकलेगी, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री प्लस 1। ये आपका एक समझ लीजिए फार्मूला होता है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री आप निकालना समझी गए। अब टूज कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालें, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो ये आपकी आ जाएगी टूज कॉम्प्लीमेंट्री 0 0 1 0 1 प्लस 1। ये आपको ऐड करना है, ठीक है, ये आपको ऐड करना है। तो आप ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 0 0 1 0 1 प्लस 1। अब ऐड करने के लिए आपको बताएंगे हम अगले वीडियो में, हम ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे उस पर। फिलहाल अभी इसको ऐड करते हैं, ये समझिएगा कैसे करते हैं। 1 1 क्या हो गया, 1 1 0, 1 1 10 होता है, 1 1 10। ये इस तरह से यहां पर वो मैं बताऊंगा आपको, जब भी ऐड कराऊंगा अगले वीडियो में तो मैं वो बताऊंगा। फिलहाल अभी यहां पर समझिए 1 1 10, 10 का 0, एक हासिल लग गया। अब यहां पर 1 1 2 नहीं करेंगे, 1 1 2 नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे 1 1 2, ये कभी नहीं करेंगे। ये नहीं कि 1 1 2 जोड़ दिया, क्योंकि 2 कभी भी बाइनरी डिजिट में हो गए नहीं। बाइनरी डिजिट में अब ये होगा तो, लेकिन कंप्यूटर ये भाषा समझेगा ही नहीं आपकी। तो अब 2 को किस तरह से निकालना पड़ेगा, इसमें 1 + 1 बराबर 2। अब ये तो कंप्यूटर समझ नहीं रहा है, तो आपको 2 की बाइनरी लिखनी पड़ेगी। 2 की बाइनरी क्या होती है, 1 0। आप 2 1 2 करेंगे, 2 1 2 करेंगे तो ये क्या होगा 1 0, यानी 2 की जो बाइनरी होगी कंप्यूटर वो भाषा समझेगा, ये 1 0। तो यहां पर क्या होगा 1 1 10, इसीलिए कहा गया कि 1 1 10 होता है, ठीक है। एक हासिल लगा तो 1 0 कितना होता है, 1 0 1, 1 0 1। अब कोई हासिल नहीं है, 1 का 1 लिखते हैं, 0 का 0 और 0 का 0। ये आपकी क्या आ गई, आपकी टूज कॉम्प्लीमेंट्री आ गई। यानी टूज कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे तो क्या आ गई आपकी 0 0 1 1 0। ये आपकी टूज कॉम्प्लीमेंट्री आ गई, ठीक है। ये था आज का आपका वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या समझूंगा, क्या बताऊंगा, वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले कि कॉम्प्लीमेंट्री हो गया है आपका, और आपको किस तरह से ऐड करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यही 2 चीजें आपकी बचती हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये 2 चीजें बचती हैं आपको। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हमको देखने हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।